ऐसे पैसा आ जाएगा जो तू कर रहा है? फिर कैसे आएगा बेटा पैसा? सारे रिश्ते पैसों पे टिके हैं, ये बात पता है? नहीं पता तो जान ले, तेरे जितने रिश्ते हैं ना ये सब पैसों पे हैं बेटा। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। अब तू पढ़ेगा नहीं ना, 10 साल बाद कोई पढ़ाएगा नहीं। घर जाके पढ़ा कर। जिस भी तरफ तेरा दिमाग दौड़ता है अपने दिमाग को समझा, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना। देखो कल को ये तुम्हें कहीं मिले और ये मजदूरी करता हो तो तुम लोग इस पे हंसोगे कि ये हमारी क्लास में था, मजदूरी कर रिक्शा चला रहा है। कल को ये तुम्हें मिले और इसके पास बड़ी गाड़ी हो और बढ़िया घर और इसकी एक पर्सनालिटी हो तो तुम कहो यार ये तो हमारे साथ पढ़ता था। ये ना बेटा रवैया बदल जाता है। अगर ये मेहनत कर लेगा, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर इसने पढ़ाई नहीं की तो ये सब यहीं धरा रह जाएगा और ये कहीं काम नहीं आनी बेटा। शक्ल तो बिल्कुल पता है बेटा, जो गरीब है ना वो सुंदर नहीं हो सकता कभी। गरीब आदमी ज्यादा दिन तक सुंदर नहीं रहेगा। सुंदरता बेटा चेहरे की ना कुछ दिन में खो जाती है। सुंदरता होती है आपकी सोल की, आपकी पर्सनालिटी की। आपका रंग बेशक कैसा ही है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं आईएएस हूं तो चाहे आप काले हैं, भद्दे हैं, दांत बाहर रखे हैं, लोग आप जब आएंगे ना तो लोग एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे और आप देखने में बड़े हैंडसम है, स्मार्ट हैं। लेकिन कोई पूछे क्या करते हो, मजदूरी, तो उसका रवैया चल यहाँ से उधर बैठ, ऐसे भगा देगा। ये रवैया है बेटा। अपनी इज्जत करानी है ना तो ऊंचाई तक जाना है, नहीं तो फिर किसी काम नहीं आनी बेटा। ना हाइट, ना हेल्थ, ना रंग, ना रूप, ना कहीं पे तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी मैटर करती। अपनी काबिलियत बढ़ा लो तब तुम अच्छे हो। और लड़कों के पास बेटा ऑप्शन नहीं है इंडियन सोसाइटी में। अगर तू नहीं कमाएगा तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। पिताजी क्या करते हैं तेरे? प्रॉपर्टी डीलर है बेटा। वो सिर्फ उतना ही कमाएंगे जितने में उनकी गुजर बसर बढ़िया हो। मम्मी है तेरी? हाँ, तो तेरे माँ बाप जो है ना बेटा, चाहे कितने ही अमीर हो। कौन सी गाड़ी है तेरे घर? ली नहीं है गाड़ी? अब नहीं है। कहाँ गई गाड़ी? बेच दी। क्यों? अच्छा, उसके बाद दूसरी गाड़ी नहीं ली, लेगा। हाँ, अब तुम लोग एक बात सोचो, इसके पिताजी मेहनत करते हैं, उन्होंने एक गाड़ी ली, वो डीजल वीजल वाली रही होंगी, बैन हो गई, अब जो है नई गाड़ी लेंगे। इसके पिताजी बेटा इस उम्र में भी कमा रहे हैं। इसके पिताजी कम से कम 45 के आसपास के होंगे। तेरे पापा 53 के हैं। इसके पापा बेटा 7 साल बाद रिटायरमेंट की एज में आ जाएंगे। वो अब गाड़ी ले सकते हैं क्योंकि वो मेहनत कर गए अपने टाइम पर। इसकी तो भी उम्र आएगी ना। पापा की बनाई हुई गाड़ी इसकी पीढ़ी तक चल जाएगी क्या? एक गाड़ी कितने साल में खराब होने लगती है? 15 साल बाद तो आप चला ही नहीं सकते। 10 साल बाद वो खराब, खटर पटर, उसमें पैसे लगने लगते हैं। तो जो इसके पापा ने गाड़ी अब लेनी है ना कल परसों में, वो इसके काम नहीं आनी, वो तो उनके काम आनी है। ये गाड़ी तब ले पाएगा जब ये थोड़ा पढ़ा लिखा और थोड़ा इंटेलेक्चुअल होगा दिमागी तौर पर, नहीं तो रह जाएगा। पढ़ा कर बेटा। अब तेरी पीटीएम में पापा आएंगे ना, मम्मी मैं खुद आऊंगी पीटीएम में मिलने, और जिसकी शिकायत आई फिर उसका आगे हम अगले साल डिसीजन फिर हमें कुछ और लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती बेटा तेरा भविष्य खराब हो। अच्छी हाइट, अच्छा स्मार्ट लड़का, पढ़ लिख के आगे निकल जा। तेरे लिए दुनिया भर की चीजें पड़ी हैं करने के लिए। क्यों पीछे रहता है? और ऐसे क्यों बेइज्जत हो रहा है तू? ये बेइज्जती है बेटा। क्यों बेइज्जत हो रहा है? किस कारण से? क्या बुद्धि नहीं है तेरे अंदर? शरीर तेरा फिट है, बुद्धि तेरे अंदर, क्यों बेइज्जती करवा रहा है? आगे पढ़ लिख के आ, तू यहाँ खड़ा हो, हम ताली बजवाएं कि देखो भाई इसने इंप्रूवमेंट किया, तो बात है। नहीं तो क्या फायदा बेटा लाइफ का? हम में और जानवर में क्या अंतर है? जानवर में अकल नहीं है। 2 डंडे मारो फिर वैसी हरकत करेगा, फिर डंडे मारो फिर वैसी हरकत करेगा। हम इंसान हैं, हमारे ऊपर ना बात लगनी चाहिए। किसी ने एक बात बोल दी, बस मन पे लग जाए कि यार मेरी बेइज्जती कैसे हो गई क्लास में, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं बदल के दिखाऊंगा हर चीज को। दुनिया बदलती है बेटा। ठीक है, पीटीएम के बाद मैं तेरे पिताजी से पर्सनल मिलूंगी, फिर मुझे ये ना कहना पड़े कि रास्ते गलत पे है। ठीक है, पढ़ लिख के अच्छे नंबर ले आ, चल। हाँ बेटा, इतनी लंबाई बढ़ गई, पढ़ाई नहीं बढ़ी तेरी। आजा। इसमें क्या गड़बड़ है? क्या नहीं पढ़ता ये? ओहो, घर से, इसके घर फोन करते हैं जब ये छुट्टी करता है? घर से ही नहीं आता या यहाँ गायब होता है? आजा बेटा। क्यों नहीं आता घर से? क्या करता है? झाड़ू पोछे का काम दे रखा है? फिर क्या काम है तुझे घर पे? बीमार हो गया था? क्या हो गया था? फीवर कितनी बार हुआ ऐसा कि जो मैम को बोलना पड़ रहा है कि छुट्टी मारता है? कितनी बार छुट्टी मारता है ऐसा ये? बेटा ऐसे तो पीछे रह जाएगा फिर। इतनी छुट्टी थोड़ी मारनी चाहिए। और इस एज में अगर तू बीमार है ना तो गलत खाता है तू। 9th 10th 11th 12th तो सबसे हेल्दी रहने की एज होती है। इस टाइम बीमार मत पड़ने का मतलब तू गंदगी खाता रहता है, नीचे खाता रहता होगा ये पूड़े और ये से गंदगियां, है ना? नहीं खाता? फिर क्यों इतना बीमार होता है?
खाता होगा बेटा, तभी तो मुझे पता है। बीमार 9th-10th में कोई मतलब नहीं है बीमारी का। पढ़ ले बेटा, छुट्टी मत मार, नहीं तो फिर पेरेंट्स को बुला के कहना पड़ेगा। लड़कियों में, हाँ बेटा, क्यों नहीं पढ़ती? याद नहीं होता। एक चीज को 20 बार पढ़, 30 बार पढ़, कैसे नहीं याद होगा? भूल जाती है। बार बार पढ़, बार बार पढ़ती है ना, बैठती है, टाइम देती है, एक दिन होने लगेगा बेटा। वो सुना है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, है ना? हाँ हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब जितनी हम कोशिश करेंगे, तुझे ऐसा लगता है ना, क्या पता भगवान ने तेरे अंदर थोड़ी सी बुद्धि कम दी हो, तो भगवान से लड़ना पड़ेगा कि भगवान जी आपने मुझे बुद्धि बेशक कम दी, मैं इतनी पढ़ूंगी कि मेरी बुद्धि जो है ना आपको तेज करनी पड़ेगी, तो भगवान अपने आप तेज कर देंगे। ठीक है, पढ़ेगी नहीं तो भगवान तेज नहीं करेंगे बुद्धि। बैठ जा। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ती हो? पढ़ती हो, फिर मैम ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? इसका नाम तो नहीं लिया। हाँ, याद नहीं होता? कितनी बार पढ़ती हो? आ जाओ, इधर आ जाओ, आवाज नहीं आ रही मुझे। एक चैप्टर को क्या तुम रीड करती हो किताब से? नहीं करती, फिर क्या पढ़ती हो?